नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम 10 सीबीएसई हिंदी सेट बी का पेपर पैटर्न किस तरह रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों 10 सीबीएसई हिंदी सेट बी के अंदर हमें 80 मार्क बोर्ड ने दिए हैं और उसके लिए 3 घंटे का समय बोर्ड के अंदर बच्चों को मिला है। अब ये 80 मार्क का समय हमें किस तरह कौन से क्वेश्चन को देना है उसके बारे में हम डिटेल यहाँ पे जानेंगे। दोस्तों हिंदी सेट बी के अंदर जो 80 मार्क का पेपर है उसके लिए बोर्ड ने 2 पार्ट किए हैं, यानी 2 खंड किए हैं, जिसको बोला जाता है खंड अ और खंड ब। दोस्तों खंड अ ये वस्तुपरक क्वेश्चंस के लिए दिया है, वस्तुपरक प्रश्न इसके अंदर है और उसके लिए 40 अंक बोर्ड ने दिए हैं। और उसके बाद खंड ब ये वर्णनात्मक प्रश्न के लिए दिया है और उसके लिए भी 40 अंक बोर्ड ने दिए हैं। अभी इन दोनों खंड को लेके किस तरह मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरह समय कौन से क्वेश्चंस को हमें देना है उसके बारे में हम शॉर्ट में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। चलो दोस्तों जान लेते हैं कि खंड अ और खंड ब को हमें कौन से मार्क के लिए कितना समय देना है। तो खंड अ जो वस्तुपरक प्रश्न के लिए है उसके लिए 40 अंक है। उसमें का पहला क्वेश्चन आता है अपठित गद्यांश। ये अपठित गद्यांश रहता है जिसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। दोस्तों इसके लिए बोर्ड ने 10 अंक दिए हैं। अभी 10 अंक हमें यानी 10 मार्क हमें 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। उसके लिए 15 मिनट का समय हमें दिया जाता है। उसके बाद व्यावहारिक व्याकरण के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। अभी इस व्यावहारिक व्याकरण यानी ग्रामर के आधार पर जो ये क्वेश्चन है उसके लिए 16 अंक यानी 16 मार्क बोर्ड ने दिए हैं। अभी ये 16 मार्क हमें 35 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर काव्यखंड और गद्यखंड को लेके बहुपर्यायी क्वेश्चंस पूछे हैं, यानी जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं। उसके लिए 14 अंक यानी 14 मार्क्स बोर्ड ने दिए हैं। अब ये 14 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें 30 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरा हमारा खंड अ खत्म हो चुका है, जिसके लिए 40 अंक बोर्ड ने दिए हैं। अभी दूसरा खंड आता है जिसको हम खंड ब कहते हैं, जो वर्णनात्मक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। इसके अंदर कोई भी बहुपर्यायी क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के ऊपर ही आधारित है, लेकिन इसके अंदर भी काव्यखंड और गद्यखंड ही पूछे जाते हैं, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी बहुपर्यायी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। इसके अंदर 60 शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं। उसके लिए बोर्ड ने 12 अंक यानी 12 मार्क दिए हैं। अब ये 12 मार्क हमें 25 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 के ऊपर डिपेंड है, यानी पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 के ऊपर एक क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसे हम पूरक पाठ्य पुस्तक यानी जिसको हम रैपिड रीडिंग भी कहते हैं। उसके लिए 6 अंक यानी 6 मार्क बोर्ड ने दिए हैं। अभी ये 6 मार्क हमें 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो लेखन के आधार पर जो हमारा 6वां क्वेश्चन है उसके लिए 22 अंक यानी 22 मार्क बोर्ड ने दिए हैं। अभी ये 22 मार्क हमें 50 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं दोस्तों। अभी लेखन के लिए 50 मिनट थोड़ा ज्यादा समय यहाँ पे दिया है, इसलिए दिया है कि थोड़ा लेखन करने के लिए लेखन विभाग में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसलिए थोड़े ज्यादा मिनट यहाँ पे दिए हैं। कुल मिनट हमारे होते हैं 170 यानी 170 मिनट हमारे यहाँ पे होते हैं, लेकिन हमारे पास होते हैं दोस्तों 180 मिनट। अभी 180 मिनट हमारे पास होते हैं और 170 मिनट हमें यहाँ पे अभी लगे हैं, तो 10 मिनट हमारे पास के आखिरी में बच जाते हैं, जो हमें इसलिए बचाने हैं कि हमारी उत्तर पत्रिका हम फिर से रीचेक कर सके कि हमने ताकि हर एक क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से लिखा है या नहीं, सही क्वेश्चन नंबर डाला है या नहीं, उसका जो क्रम जो सीक्वेंस चाहिए क्वेश्चंस का वो सही तरीके से लिखा है या नहीं, हर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन किया है या नहीं, इसके लिए हमें 10 मिनट बचते हैं।
तो दोस्तों इस तरह अगर आप आपके मार्क का और उसके साथ समय का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 100% अच्छी तरह से समय से पहले ही आपकी पूरी क्वेश्चन पेपर सही तरीके से सॉल्व हो जाएगी।